ये गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 87 एंड आज हम देखने जा रहे हैं कि जब भी कोई इस अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर रहा है तो आपको ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, बेसिकली जो डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो ये जो जॉब की टाइटल है, ठीक है, ये हार्ड कोडेड नहीं, ये हमें डेटाबेस से मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है? यूजर ने जो भी रेज्यूमे सेलेक्ट करा था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है। वी हैव दिस कवर लेटर, देन कैंसिल वाला बटन एंड देन अप्लाई वाला जो है बटन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है, तो आज हम कंप्लीट ये डायलॉग जो है, मतलब जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको वो इस तरीके से दिखाई देगा, प्री सिलेक्टेड यहाँ पे जो भी आपका डेटा है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बनाएंगे। एंड कल का बस एक वीडियो रह जाएगा जहाँ पे ये तो चलो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे आई कैन कोड एनीथिंग है ना, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो। एंड जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो तो ये जो भी डेटा देखो, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, है ना, आपका ये जो बटन है जो थोड़ी देर पहले अप्लाई नाउ करके दिखाई दे रहा था, नाउ वी कैन सी इट्स डिसेबल्ड एंड द टेक्स्ट ओवर हियर इज लाइक ऑलरेडी अप्लाइड, मतलब मैं ऑलरेडी अप्लाइड कर चुका हूँ। एंड अप्लाइड वाला जो हमारा फील्ड है वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको अप्लाइड जॉब पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि इस करंट एप्लीकेंट ने कौन से जॉब के लिए अप्लाई करा है। तो जितने भी अप्लाई करेगा वो कार्ड्स के फॉर्मेट में उसको वन बाय वन यहाँ पे दिखता जाएगा। ये जो कंप्लीट है रेज्यूमे अपलोड वाला, उसके बाद का ये हम देखेंगे, बट मैंने अभी से ही दिखा दिया ताकि आप में जोश इंटरेस्ट बनी रहे, ठीक है। फाइंड जॉब, यहाँ पे ये देखो, ये तो ऑलरेडी अप्लाइड है। एंड जो डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है वो हमारा वो टेबल ये है, जिसमें अगर आप गौर से देखना, आईडी 5 है, जॉब की जो आईडी है वो 13 है, एप्लीकेंट की आईडी 3 है, रेज्यूमे की आईडी 2 है, ठीक है, एंड कवर लेटर है। तो देखने वाली बात है कि यहाँ पे हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट द रेज्यूमे की आईडी एंड कवर का लेटर। एंड बाय द वे बाकी एप्लीकेंट आईडी एंड जॉब आईडी भी है, वो तो मैं बाद में, लेकिन मेन आप फोकस करो कि जब मैंने फॉर्म फिल करा था थोड़ी देर पहले, वहाँ पे आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका रेज्यूमे सेलेक्टेड था, test.pdf करके कुछ था, एंड यहाँ पे हमारा कवर लेटर था। कवर लेटर में आप कुछ भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो यहाँ पे बेसिकली, है ना। एंड यहाँ पे आपका test.pdf था, बट अगर आप देखते हो तो वो नाम यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिख नहीं रहा है। इंस्टेड आपको वो जो पीडीएफ की जो आईडी थी, वो जो रेज्यूमे आपने जब लाइक ऐड करा था अपने प्रोफाइल फॉर्म में, तो उसकी जो आईडी है वो हमें यहाँ पे लगने वाला है। तो गौर से सुनना, यहाँ पे रेज्यूमे की आईडी एंड यूजर ने जो टाइप करा है वो डेटा मुझे चाहिए, समझे? हमें क्या चाहिए यहाँ पे, वो ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आप ही का ही भला है बाय द वे। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो, बट कुछ ना कुछ जरूर करना। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बिकॉज आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि ऐसे वीडियोस में अपलोड करते रह सकूँ। आप खुद देख लो गाइस, बहुत मेहनत है। चलो ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं। सो यहाँ तक हमने कल देख लिया था, यस्टरडे वी आर डन विथ आवर पार्ट 1, सो टुडे इट्स पार्ट 2 एंड टुमारो पार्ट 3 एंड डन, खत्म, ठीक है। तो अप्लाई जॉब मॉडल पे जॉब की आईडी है, उसका टाइटल है, हैज़ अप्लाइड वाली एक हमारे पास वेरिएबल है, एंड देन रेज्यूमे हमारे पास ये दो है, जो कि आपका एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है बाय द वे ये वाला, तो ठीक है। तो अप्लाई जॉब मॉडल पे मैं जा रहा हूँ, तो नाउ इट्स वन कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट अगर मैं आपको दिखाऊं, फीचर्स, जॉब्स, कंपोनेंट एंड here वी हैव अप्लाई जॉब्स, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हो आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैं हर बार आपको फोल्डर स्ट्रक्चर्स दिखाता हूं, तो ये वो है कि हमने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आ गया, चलो ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप इस कंपोनेंट को कॉल करो, आप इसमें 4 प्रॉप्स पास कर रहे हो, एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, तो आपको इन चारों प्रॉप्स का जो टाइप है वो डिफाइन करना पड़ेगा। जॉब आईडी आपका क्या हो सकता है, जॉब का टाइटल क्या हो सकता है, हैज़ अप्लाइड आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है, एंड रेज्यूमे जो आपका एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो गौर से देखिए यहाँ पे, सो वी आर क्रिएटिंग एन इंटरफेस, बेसिकली टाइप क्रिएट कर रहे हैं। जॉब आईडी नो डाउट इट्स योर नंबर, जॉब का टाइटल ऑब्वियसली स्ट्रिंग, हैज़ अप्लाइड बोलने की जरूरत ही नहीं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो मतलब बुलियन हो गया। ये रेज्यूमे वाला देखो सेम ये वही है जो हमने कल करा था, यहाँ पे भी तो यही किया था, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था। सो राइट नाउ लाइक इट्स एन एम्प्टी एरे, बट इन फ्यूचर इट कैन बी म्यूटेट एंड इट्स आई मीन ये आपका एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा विथ आईडी एंड फाइल नेम एज एन बेसिकली 2 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, तो हमने इसका टाइप डिफाइन करा अप्लाई जॉब मॉडल में। ये देखो ये हमारे ये बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करे हमारे प्रॉप्स को, एंड उसका टाइप हमने कॉलन करके डिफाइन कर दी।
सिंपल है ना, अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा इतना जब हमने टाइपस्क्रिप्ट कर ही लिया है। एंड ये एक पार्ट है जहां पे सेट इज ओपन एंड देन इज ओपन आपको दिखाई दे रहा है एंड देन इट्स योर यूज स्टेट। तो बेसिकली आपका वो जो बटन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं एंड वो जो डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है उसको हमें ओपन करना है या नहीं, उसके ऊपर का ही है, ठीक है। एंड आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये सेट सीएन में वी हैव डायलॉग, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। एक सेकंड रुको, यहाँ पे इस तरीके से। सो कैंसिल पे क्लिक करोगे तो कैंसिल हो जाएगा एंड वापस ओपन पे क्लिक करोगे तो आपको ये वापस से दिखाई देगा। तो ये जो है ऑलरेडी उसका पूरा कोड यहाँ पे है, देखो डायलॉग, ठीक है। ये देखो इस तरीके से है यहाँ पे भरा पड़ा, ठीक है। इतना करो तो आपका आ जा रहा है। एंड इसको अगर ऐड करना हो अब आपको अपने प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले वी नीड टू बेसिकली इंस्टॉल ये डायलॉग, है ना। हमें इंस्टॉल नहीं करना, बेसिकली ऐड करना है सेट सीएन में ये कंपोनेंट अपने को डायलॉग वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल गया ना कि सेट सीएन में ये जो आपको दिखाई दे रहा है उसका कोड ऑलरेडी हमारे पास है, जस्ट हमें कॉपी पेस्ट करके थोड़े चेंजेस उसमें करने हैं। एंड डेटा जो है वो वहाँ पे हमें प्रीफिल करना है, बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यूज जो होती है हमें लगने वाली है। तो ऑब्वियसली हमें सर्वर एक्शन लगेगा, यूजर जो भी फॉर्म फिल कर रहा है वो हमें हमारे डेटाबेस में स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें, बाय यूजिंग अ रिएक्ट हुक फॉर्म एंड दैट्स योर यूज फॉर्म, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हमने उसका अप्लाई जॉब स्कीमा यहाँ पे करके रखा हुआ है A to Z कि हाँ भाई जॉब आईडी, रेज्यूमे आईडी एंड देन कवर लेटर हमें मिलने वाला है, इस तरीके से बोल के हमने रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो जॉब रिजॉल्वर है एंड ये बोलने की नीड नहीं है बेसिकली, एक सेकेंड, ये नहीं, ये वाला अप्लाई जॉब स्कीमा ये, ठीक है, वैलिडेट करेगा ना आपका ये फ्रंट एंड पार्ट में भी। एंड देन फॉर्म स्टेट हो गया, यहाँ पे आपका रजिस्टर है, हैंडल कंट्रोल है, आई मीन हैंडल सबमिट, वी हैव कंट्रोल एंड देन वी हैव रीसेट एंड दिस इज योर डिफॉल्ट वैल्यूज। जॉब आईडी की डिफॉल्ट वैल्यूज हमने जॉब आईडी रखी है। रेज्यूमे आईडी, ये आपकी रेज्यूमे आईडी, अगर उसकी लेंथ एक रहती है तो भाई वो जो भी आईडी है ऐड कर दो, वरना अनडिफाइंड रहने दो। एंड देन कवर लेटर को हमने फिलहाल के लिए एज इट इज ही रखा है। तो मतलब जब भी आप फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक करोगे, बेसिकली जब भी हम फर्स्ट टाइम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट तो सिलेक्टेड मिलता है, कवर लेटर कंप्लीटली एम्प्टी रहती है बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे नहीं आते अभी, फिलहाल यहाँ पे आते। देखो सबसे पहले अगर हैज अप्लाइड का बटन, आई मीन इसकी वैल्यू अगर ट्रू है, याद है, एंड ये कहाँ से आपको पता चल रहा है ये ट्रू है कि नहीं, ये देखो यहाँ पे या ओवर हियर, थोड़ा सा बटन नीचे आओ, ये देखो यहाँ पे अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, जो कि मैं पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो ऑलरेडी अप्लाइड, तो यहाँ पे अब आपको ये जो दिखाई दे रहा था ऑलरेडी अप्लाइड, नाउ आई होप आपको पता चल गया कि ये ऑलरेडी अप्लाइड क्यों आपको दिखाई दे रहा है। रिटर्न बटन डिसेबल्ड, इफ इट्स ट्रू डिसेबल्ड एंड ऑलरेडी अप्लाइड, खत्म, इसलिए दिखाई दे रहा है। नाउ अब यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, डायलॉग ओपन में इज ओपन, ऑन ओपन चेंज में सेट इज ओपन, ठीक है, अप्लाई नाउ। तो जब भी अब इस पे मतलब फिर से मैं हटा देता हूँ यार, है ना, मैं फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अब दिखा सकूँ कि डेटा मुझे चाहिए। हाँ ठीक है, अप्लाई नाउ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग ओपन हो रहा है, डायलॉग अप्लाई नाउ पे क्लिक करने पे ओपन हो रहा है। सो दिस इज इट, डायलॉग को हम ट्रिगर कर रहे हैं जब इस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो डायलॉग का ये कंटेंट है जहाँ पे डायलॉग का हेडर, अप्लाई जॉब एंड देन जॉब का टाइटल। अभी जॉब का टाइटल मुझे यहाँ से मिला है ना, जॉब का टाइटल बेसिकली इसकी बात हो रही है, अप्लाई जॉब हार्ड कोडेड। उसके बाद ये जो सीनियर फुल स्टैक नोड जिस तक दिख रहा है वो हमने यहाँ पे इस तरीके से जॉब का टाइटल हमने इस तरीके से प्राप्त करा। नाउ उसके बाद ये जो डेटा आपको दिख रहा है, बोलने की नीड नहीं, इसको फिलहाल कैंसिल छोड़ो, यहाँ तक जो है ये सब आपके फॉर्म है। अब आप पकड़ लो एक सिंपल सा फॉर्म है जिसके अंदर दो फील्ड्स है, एक आपका ड्रॉप डाउन है, दूसरा आपका टेक्स्ट एरिया है एंड देन एक बटन है, बस उसका डेटा अब आपको चाहिए एंड आगे पास करना है, राइट। सो वी हैव दिस फॉर्म लेबल चूज रेज्यूमे एंड ऑब्वियसली हियर वी हैव चूज रेज्यूमे एंड अगर उसकी लेंथ टोटली जीरो है मतलब बंदे ने अभी तक अपने रेज्यूमे को प्रोफाइल फॉर्म में जाके ऐड ही नहीं करा है, तो प्लीज़ अपलोड अ रेज्यूमे इन योर प्रोफाइल सेटिंग फर्स्ट, और एल्स अगर डेटा है, आई मीन रेज्यूमे अपलोड करा है तो वी नीड टू यूज अ कंट्रोलर, क्योंकि हमने देखा था कि सिलेक्ट वाला जो है ये रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ सेट सेंड का काम नहीं करता, तो हमें कंट्रोलर यूज़ करना पड़ता है जिसके अंदर वी नीड टू रेंडर, वी हैव दिस रेंडर एंड देन सेलेक्ट आपने जो आपका कंपोनेंट आप यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है। तो सिलेक्ट में वैल्यू है एंड देन ऑन वैल्यू चेंज है, मतलब यूजर जो है यहाँ पे कुछ तो सिलेक्ट करेगा ही। एंड बाय द वे एक ही रेज्यूमे अभी फिलहाल हम ऑप्शन में रख रहे हैं एंड वो हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं,
तो यूजर ने जो भी सिलेक्ट करा होगा ना, हम उसकी जो आईडी है उसको हम स्टोर कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि हम आईडी जो है उसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आईडी हम स्टोर कर रहे हैं, राइट। सो अब गौर से देखो क्या होता है। आईडी स्टोर करना है मतलब कैसे, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है एंड वी हैव दिस कवर लेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर सिलेक्ट कंपोनेंट, आई मीन या सिलेक्ट कंटेंट कंपोनेंट। रेज्यूमे को हमने लाइक लूप चलाया मैप लगा के, रेज्यूमे सिलेक्ट आइटम की एंड देन वैल्यू एंड रेज्यूमे डॉट फाइल नेम, रेज्यूमे डॉट फाइल का नाम। ये देखो रेज्यूमे के टेबल में जो फाइल का नाम है आपको मिल रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे उसकी आईडी भी है, रेज्यूमे की आईडी, ठीक है, जो कि एक नंबर है इंट, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओ माय गॉड, ये देखो यहाँ पे, ठीक है ठीक है, ये आपको पता चला। ये तो नॉर्मल आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये है, ठीक है। वैल्यू एंड देन की हमें पास करनी जरूरी है। अब यूजर ने जो भी सिलेक्ट करा है, यहाँ पे हम ऑन वैल्यू चेंज फील्ड डॉट ऑन चेंज नंबर, मतलब वैल्यू मतलब आपकी आईडी, रेज्यूमे डॉट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि जब आप यूआई कंपोनेंट में दिखा रहे हो उनको स्ट्रिंग चाहिए, लेकिन जब हम डेटाबेस में स्टोर करें वहां तो हम नंबर एज अ नंबर स्टोर करेंगे ना। सो दिखाने को तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग में दिखा रहे हो, लेकिन जो रेज्यूमे की आईडी है उसको मैं नंबर में कन्वर्ट करके फिर मैं ऐड, आई मीन यहाँ पे हम उसको अपडेट कर रहे हैं। फिल डॉट ऑन चेंज मतलब मेरा जो डेटाबेस में जो डेटा जाएगा, जो मेरी वैल्यू है वो नंबर हो गई है, एंड वैल्यू जो मैं दिखा रहा हूँ उसको अगेन हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे ताकि यहाँ पे हम उसको दिखा सकें। बस यही है यहाँ पे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। एंड इनकेस कुछ एरर रहा तो आप ये आपको दिखा देगा। एंड देन फाइनली वी हैव आवर कवर लेटर ओवर हियर, ये बॉटम में जो आपको दिखाई दे रहा है तो वो एक नॉर्मल लेबल है, ये आपका एक टेक्स्ट एरिया है, डॉट 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 आपका रजिस्टर्ड। एंड एल्स आप चाहो तो यहाँ पे वो टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हो, जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो आपका एक ये कंपोनेंट, आपका ये दूसरा ये कंपोनेंट हो गया। तो ये दो जो आपके फील्ड्स थे, इसकी वैल्यू अब आपको आगे फॉरवर्ड करना है डेटाबेस के लिए। तो उसके लिए देन अगेन वी हैव दिस बटन, ठीक है, ये देखो कैंसिल वाला बटन बाय द वे, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ऑन क्लिक करते ही सेट इज ओपन को अब हमने फॉल्स कर दिया है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते तो इसकी वैल्यू हम लाइक ट्रू कर देते ताकि वो ओपन हो जाए। जब हम कैंसिल पे क्लिक करते तो ये फॉल्स हो जाता है। एंड देन वी हैव दिस बटन, ये बटन बेसिकली इसकी बात हो रही है। जब आप इस पर क्लिक करते हो, जो अप्लाई नाउ वाला बटन है, यहाँ पे टाइप सबमिट है, डिसेबल्ड इस तरीके से है कि भाई हाँ अगर डेटा है ही नहीं, रेज्यूमे है ही नहीं तो इसको भी डिसेबल कर दो। गैप ये है, इस सबमिटिंग की वैल्यू अगर ट्रू है तो लोडर एनिमेशन दिखाना, इस सबमिटिंग अगर हो रही है तो अप्लाइंग करके दिखाई देगा, एल्स अप्लाई नाउ। इसकी वैल्यू ट्रू है तो अप्लाइंग, क्योंकि जब आप अप्लाई थोड़ी देर के लिए आपको अप्लाई दिखाई दे रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई नाउ, एंड दिस इज योर अप्लाई नाउ। फिलहाल क्योंकि इस सबमिट थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड राइट एरो आपको दिखाई देगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे अप्लाई नाउ, तो ये फॉर्म के अंदर है, एंड फॉर्म के लिए हम क्या यूज करें, रिएक्ट हुक फॉर्म। तो यहाँ पे अगर फॉर्म देखोगे तो इनका बाय डिफॉल्ट ये ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट आपको ये यूज फॉर्म हुक दे रहा है। दिस इज आवर ऑन सबमिट, एंड ये है वो फंक्शन जहां पे ये देखो ये वाला जो लाइन है, इस पे अब आपको वो क्वेरी लिखनी है जिससे आपका जो डेटा है, आपका जो जॉब एप्लीकेशन वाला जो टेबल है वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। उसको हम देखेंगे कल की वीडियो में, बट मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है मैं कल के दिन में आपका फाइनल कर दूंगा, बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं चाहूंगा कि प्लीज़ आप इसको खुद से ट्राई करो एंड देखो कि यहाँ पे ये जो बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है तो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड ये हमने नंबर में कन्वर्ट करा, फिर उसको टू स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, आप चाहो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या आप एक बार इसका फोटो खींचो एंड खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करो कि क्यों हमने इसको इस तरीके से लिखा है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आगे आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। रेस्ट कल के दिन हम हमारा जो सर्वर एक्शन है वो देखेंगे एंड इट्स डन। उसके बाद सीधा अप्लाइड वाले पे जाएंगे। फिलहाल कुछ नहीं है तो नो एप्लीकेशन येट, जब मैं अप्लाई कर दूंगा तो वहां पे आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।